पाकिस्तान ने कलदम टीटीपी और मजीद ब्रिगेड का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क के अंदर से दाइश की भर्ती का इल्जाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, दाइश के खतरे का जिक्र होता है लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं होता। मुतालबा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए जनरल असम्बली इदारा बनाए। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो मुआहदे की मनसूखी का कह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ह धमकी, कहा हफ्ते को इस्राईली वज़ीर आज़म से भी बात करूंगा। उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। उम्मीद है उर्दन मान जाएगा। गजा में फलस्तीनियों को वापस आने का हक नहीं देंगे, मुकम्मल कंट्रोल संभालेंगे। इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियां, हमास का इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान। तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा है, इसराइल फलस्तीनियों की अपने इलाकों को वापसी में रुकावट डाल रहा है। फैसला इसराइल को पाबंद करने के लिए किया गया। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट, सेहूनी वजीर दिफा का फौज को तैयार रहने का हुक्म। माशी इस्तेहकाम का सफर जारी, महंगाई की शरह 2.4% पर आ गई। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया। वजीर आजम की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू, कहा मौशी तरक्की के अशारिये बेहतर हो रहे हैं, मंजिल पर पहुंच कर दम लेंगे। शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। अमाराती हम मनसब और श्रीलंकन सदर से भी मुलाकात शेड्यूल, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल होगा। गवर्नेंस में इस्लाहात कमीशन, IMF वफ्द का दौरा है पाकिस्तान। जायजा वफ्द आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से मिलेगा। जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार और आईनी कानूनी मामलात से आगाह किया जाएगा। उम्रे की अदायगी के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। रवानगी से 4 हफ्ते पहले सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। वजारत मजहबी उमूर ने ऑपरेटर्स और एयरलाइंस को सख्त हिदायत जारी कर दी। मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। PFUJ का तहरीक आज़ादी सहाफत को तेज करने का फैसला। 12 से 14 फरवरी तक मुल्क भर के प्रेस क्लब्स में भूख हड़ताली कैंप्स लगाए जाएंगे। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गया। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर, हादसे में खातून जान बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। महमूदाबाद में घर में सिलेंडर धमाके से कमरे की छत गिर गई। हादसे में एक बच्ची जान बहक, खातून समेत 3 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। और कराची का नेशनल स्टेडियम लाइव एक्शन के लिए तैयार। आज इफ्तिताही तकरीब, लेजर शो, फायरवर्क्स और खूब हल्ला गुल्ला। अली जफर, साहिर अली बग्गा, शफकत अमानत परफॉर्म करेंगे। शायकीन की एंट्री फ्री। तारीखी मैदान 3 मुल्की टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस की मेजबानी कर। पाकिस्तान ने कलदम टीटीपी और मजीद ब्रिगेड का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क के अंदर से दाइश की भर्ती का इल्जाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, दाइश के खतरे का जिक्र होता है लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं होता। मुतालबा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए जनरल असम्बली इदारा बनाए। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो मुआहदे की मनसूखी का कह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ह धमकी, कहा हफ्ते को इसराईली वज़ीर आज़म से भी बात करूंगा। उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। उम्मीद है उर्दन मान जाएगा। गजा में फलस्तीनियों को वापस आने का हक नहीं देंगे, मुकम्मल कंट्रोल संभालेंगे। इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियां, हमास का इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान। तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा है, इसराइल फलस्तीनियों की अपने इलाकों को वापसी में रुकावट डाल रहा है। फैसला इसराइल को पाबंद करने के लिए किया गया। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट, सेहूनी वजीर दिफा का फौज को तैयार रहने का हुक्म। माशी इस्तेहकाम का सफर जारी, महंगाई की शरह 2.4% पर आ गई। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया। वजीर आजम की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू, कहा मौशी तरक्की के अशारिये बेहतर हो रहे हैं,
मंजिल पर पहुंचकर दम लेंगे। शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। अमाराती हम मनसब और श्रीलंकन सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल होगा। गवर्नेंस में इस्लाहात कमीशन IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान। जायजा वफ्द आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से मिलेगा। जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार और आईनी कानूनी मामलात से आगाह किया जाएगा। उम्रे की अदायगी के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। रवानगी से 4 हफ्ते पहले सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। वजारत मजहबी उमूर ने ऑपरेटर्स और एयरलाइंस को सख्त हिदायत जारी कर दी। मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। PFUJ का तहरीक आजादी सहाफत को तेज करने का फैसला। 12 से 14 फरवरी तक मुल्क भर के प्रेस क्लब्स में भूख हड़ताली कैंप्स लगाए जाएंगे। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गया। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। हादसे में खातून जान बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। महमूदाबाद में घर में सिलेंडर धमाके से कमरे की छत गिर गई। हादसे में एक बच्ची जान बहक, खातून समेत 3 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। और कराची का नेशनल स्टेडियम लाइव एक्शन के लिए तैयार। आज इफ्तिताही तकरीब, लेजर शो, फायरवर्क्स और खूब हल्ला गुल्ला। अली जफर, साहिर अली बग्गा, शफकत अमानत परफॉर्म करेंगे। शायकीन की एंट्री फ्री। तारीखी मैदान 3 मुल्की टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस की मेजबानी कर। पाकिस्तान ने कालगम TTP और मजीद ब्रिगेड का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क के अंदर से दाइश की भर्ती का इल्जाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, दाइश के खतरे का जिक्र होता है लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं होता। मुतालबा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए जनरल असम्बली इदारा बनाए। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो मुआहदे की मनसूखी का कह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह धमकी। कहा हफ्ते को इस्राईली वज़ीर आज़म से भी बात करूंगा। उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। उम्मीद है उर्दन मान जाएगा। गजा में फलस्तीनियों को वापस आने का हक नहीं देंगे। मुकम्मल कंट्रोल संभालेंगे। इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। हमास का इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान। तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा है, इसराइल फलस्तीनियों की अपने इलाकों को वापसी में रुकावट डाल रहा है। फैसला इसराइल को पाबंद करने के लिए किया गया। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। सेहूनी वजीर दिफा का फौज को तैयार रहने का हुक्म। माशी इस्तेहकाम का सफर जारी। महंगाई की शरह 2.4% पर आ गई। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया। वजीर आजम की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा मौशी तरक्की के अशारिये बेहतर हो रहे हैं। मंजिल पर पहुंच कर दम लेंगे। शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। अमाराती हम मनसब और श्रीलंकन सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल होगा। गवर्नेंस में इस्लाहात कमीशन IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान। जायजा वफ्द आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से मिलेगा। जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार और आईनी कानूनी मामलात से आगाह किया जाएगा। उम्रे की अदायगी के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। रवानगी से 4 हफ्ते पहले सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। वजारत मजहबी उमूर ने ऑपरेटर्स और एयरलाइंस को सख्त हिदायत जारी कर दी। मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। PFUJ का तहरीक आजादी सहाफत को तेज करने का फैसला। 12 से 14 फरवरी तक मुल्क भर के प्रेस क्लब्स में भूख हड़ताली कैंप्स लगाए जाएंगे। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गया। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। हादसे में खातून जान बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। महमूदाबाद में घर में सिलेंडर धमाके से कमरे की छत गिर गई। हादसे में एक बच्ची जान बहक, खातून समेत 3 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। और कराची का नेशनल स्टेडियम लाइव एक्शन के लिए तैयार। आज इफ्तिताही तकरीब, लेजर शो, फायरवर्क्स और खूब हल्ला गुल्ला।
علی ظفر، ساحر علی بگا، شفقت امانت پرفارم کریں گے۔ شائقین کی انٹری فری، تاریخی میدان 3 ملکی ٹورنامنٹ اور چیمپئنز ٹرافی میچز کی میزبانی کرے گا۔